हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। इसमें जो मैं बनाने वाला हूँ वो है डिफरेंस होगा हमारा शेयर्स एंड डिवेंचर्स के ऊपर एक डिफरेंस हम करने वाले हैं। क्लियर। यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 पॉइंट हमारे पास है, 2 पॉइंट में और लिख दूंगा तो तकरीबन 8 पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे। तकरीबन 6 ही है यहाँ पे, 3 हाँ, तो 8 पॉइंट हो जाएंगे और 8 पॉइंट काफ़ी सही होते हैं समझने के लिए। क्लियर। तो देखो आज क्या था कि आज ना काफ़ी लेट एक वीडियो आपके लिए अपलोड हो रही है, अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में ही, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला तो नहीं बना पाया मैं, वरना मैं आपके लिए कम से कम एटलीस्ट एक वीडियो तो मैं जरूर बनाता हूँ। ठीक है, कभी कभी 3-4 भी बना देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बट एटलीस्ट एक वीडियो मैं आपके लिए हर दिन बनाता हूँ ताकि कुछ ना कुछ नया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बट कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिले। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का जो डिफरेंस है वो है हमारा शेयर्स और डिवेंचर्स के ऊपर। देखो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि शेयर्स जो होते हैं ना आर द ओन्ड फंड होते हैं। क्या होते हैं? ओन्ड फंड्स होते हैं। किसके? कंपनी के। यानी शेयर्स जो होते हैं वो ओन्ड फंड्स होते हैं। बट अगर मैं डिवेंचर्स की बात करूं तो ये बोरोड फंड्स होते हैं, यानी ये अपने फंड बाहर से बोरो किया है, ये हमारा ओन फंड्स होते हैं। क्लियर। दूसरी बात करें तो ऑनरशिप की बात करते हैं तो शेयर्स मींस कैपिटल होता है। शेयर्स मींस कैपिटल होता है। हैंस अ शेयर होल्डर इज द ओनर, यानी जो हमारा जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर मतलब जिसने शेयर होल्ड करके रखे हैं, वो क्या होगा? उसका ऑनर होगा। ऑनर मतलब मालिक। तो दूसरी बात में इसने कहा शेयर्स मींस कैपिटल, हैंस अ शेयर होल्डर जो होता है वो इज द ऑनर। बट यहाँ पे हम बात करें तो डिवेंचर मींस डेट, यानी कैसे? कर्जा, लोन। ठीक है ना। टेकन बाय द कंपनी, जो कि कंपनी ने टेक किया है, लिया है। देयरफॉर डिवेंचर होल्डर, जिसने डिवेंचर को होल्ड किया होगा वो लेंडर होगा। लेंडर मतलब देने वाला। बात को समझो, कंपनी ने लोन लिया है, यानी जैसे कंपनी ने डेट लिया है तो जिसने दिया होगा उसको हम लेंडर बोलेंगे ना। तो डिवेंचर किसके पास होंगे? जैसे अगर मान लो कि मेरे को पैसा चाहिए तो मैंने क्या करा? डिवेंचर इशू कर दिए, तो डिवेंचर मैंने आपको दिए, तो डिवेंचर होल्ड आपने किए हैं तो आप डिवेंचर होल्डर हो गए। तो आप मेरे लिए क्या हुआ है? आप लैंडर हो गए, और मैंने क्या किया? मैं तो रिसीवर हूं एक तरीके से। ठीक है, तो आप लैंडर, तो डिवेंचर होल्डर क्या होता है? लैंडर होता है, तो आप लैंडर बन जाओगे। क्लियर। तो 2 पॉइंट हमने क्लियर किए। पहला, शेयर होल्डर जो शेयर्स होते हैं वो ओन फंड्स होते हैं, जबकि जो डिवेंचर्स होते हैं वो बोरोड फंड्स होते हैं। पहली चीज। नंबर 2, शेयर्स मींस कैपिटल, जो शेयर होल्डर होता है इसलिए उसको ऑनर बोला जाता है। बट यहाँ पे डिवेंचर्स की अगर हम बात करें तो डेट होता है जो कि कंपनी ने लिया होता है। देयरफॉर डिवेंचर होल्डर जो होता है हमारा वो लैंडर होता है। क्लियर। आगे, कन्वर्टेबिलिटी, किसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने कहा शेयर्स की अगर हम बात करें तो कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटी, यानी आप शेयर्स को किसी अदर चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे बात जो हो रही है वो इक्विटी शेयर्स की हो रही है। किसकी हो रही है? इक्विटी शेयर्स की हो रही है। आप शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे बात भी है। बट आगे चलें, डिवेंचर्स की अगर हम बात करें तो उसे आप कन्वर्ट कर सकते हो शेयर्स में। डिवेंचर्स को आप आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। रिस्क की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर्स आर एट ग्रेटर रिस्क, यानी यहाँ पे रिस्क ज्यादा है। यहाँ पे रिस्क जो है वो क्या है? ज्यादा है। बट डिवेंचर की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली सेफ होते हैं, क्योंकि इनको शेयर होल्डर से पहले पैसा मिलता है। क्या मिलता है? शेयर होल्डर से पहले पैसा मिलता है और ये सेफ होते हैं। क्लियर। आगे, रिटर्न की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर को उस पर डिविडेंड मिलता है, उसकी इन्वेस्टमेंट, यानी शेयर होल्डर ने जो कैपिटल लगाई हुई है वो उस पर उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मतलब होता है लाभ का एक अंश, जिसको हम कहते हैं हिंदी में लाभांश। लाभ का छोटा सा जो हिस्सा है वो उसको मिलेगा, यानी इसको लाभांश मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभांश मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। आगे डिवेंचर होल्डर की बात करें तो उसको इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। अब चाहे कंपनी अर्न करे, वेदर द कंपनी अर्न प्रॉफिट और नॉट, कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं, उसको अपना इंटरेस्ट लेना है। जैसे अगर आप किसी को पैसा देते हो तो आप ये थोड़ा देखो उसको कुछ मिलना नहीं मिल रहा, आपको अपना इंटरेस्ट तो भाई लेना ही लेना है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। तो देखो अभी तो हमने 5 कर लिए, एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए और कभी आप ना भूलो। डेफिनेशन में मैंने आपको कहा कि शेयर्स जो होते हैं वो ओन फंड्स होते हैं, जबकि डिवेंचर्स जो होते हैं वो बोरोड फंड्स होते हैं। नंबर 2, शेयर्स मींस कैपिटल, हैंस शेयर होल्डर जो होता है वो ऑनर होता है। डिवेंचर की बात करें डेट होता है, और यहाँ पे डिवेंचर होल्डर हमारा लेंडर होगा। क्लियर। कन्वर्टेबिलिटी में शेयर्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसने बोला यहाँ पे डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो आप। रिस्क की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्रेटर रिस्क है, ज्यादा रिस्क है, वहां पे रिस्क नहीं है इतना, रिलेटिवली सेफ है, इसके हिसाब से तो वो सेफ ही है। रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, यानी प्रॉफिट का हिस्सा, लाभ का अंश, यानी लाभांश मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है ना, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो बट इसको इंटरेस्ट मिलेगा। आगे वोटिंग राइट की बात करें तो जो होल्डर्स ऑफ शेयर्स है, यानी जिन्होंने शेयर्स होल्ड करके रखे हैं उनको वोटिंग राइट मिलेगा, उनको वोटिंग राइट मिलेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे अगर होल्डर और डिवेंचर की बात करें तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, यानी यहाँ पे इनको वोटिंग राइट नहीं है। क्लियर। हमने यहाँ तक हमने पढ़ ही लिया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, अगले 2 पॉइंट देखिए फटाफट से।
इशू एट डिस्काउंट, क्या आप इसको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो? तो देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अब देखो आप बॉस जगह आपने पढ़ लिया होगा जहाँ पे लिखा हुआ है शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, तो याद रखना वो कंपनीज एक्ट 1956 था, वो 1956 का जो एक्ट था उसमें था। 2013 में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। तो प्लीज़ चेक कर लेना इसको, ठीक है ना। चेक मतलब कि अगर आपने गलत पढ़ा हुआ है तो उसको सही कर लो। आप शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, इस बात को दिमाग में बैठा लो। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता। क्लियर? आप पार पे कर सकते हो या प्रीमियम पे कर सकते हो। एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, यानी स्वेट इक्विटी शेयर्स सिर्फ एक ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आप डिस्काउंट पे इसको इशू कर सकते हो, क्योंकि ये जो शेयर्स है ना वो डायरेक्टर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, इनको दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप डिस्काउंट पे यानी थोड़ा सा जो है प्राइस कम करके उनको दे सकते हो। तो सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स में एक्सेप्शन लिखी हुई है वहां तक, बट आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है ना। एक्सेप्शन में क्या है, स्वेट इक्विटी शेयर्स है। डिवेंचर्स की अगर हम बात करें तो उसको आप आराम से इशू कर सकते हो, चाहे डिस्काउंट पे करना डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे करना प्रीमियम पे, पार पे करना पार पे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, बट यहाँ पे लिखा है शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। आगे सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो शेयर्स जो होते हैं वो सिक्योर नहीं होते, नॉट सिक्योर्ड, शेयर्स कभी भी सिक्योर नहीं होते आपके। बट डिवेंचर्स की अगर हम बात करें तो मे और मे नॉट बी, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द एसेट्स, यानी किसी एसेट्स के अगेंस्ट आप डिवेंचर को सिक्योर कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। बट हमेशा याद रखना फिर भी हमें कि जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि ये तो सिक्योर है ही नहीं, बट यहाँ पे बोला ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। बाय द चार्ज अगेंस्ट ऑन द एसेट्स, यानी किसी एसेट्स के अगेंस्ट इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे तक चलो सिक्योर हम कर सकते हैं, बट हमें फिर भी याद रखना है कि अगर हम रिस्क की बात करें तो थोड़ा रिस्क ना शेयर के हिसाब से इसका रिस्क थोड़ा कम है और इसका रिस्क यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। ये आपको याद रखना, रिस्क वाला पॉइंट प्लीज याद रखना कि जो डिवेंचर होल्डर है ना उनका जो रिलेटिवली इसके हिसाब से देखो तो डिवेंचर होल्डर सेफ है, क्योंकि इनको हर चीज शेयर होल्डर से पहले मिलती है, तो ये थोड़ा सेफ पोर्शन वाले हैं। बट यहाँ पे का तो रिस्क ज़्यादा है, और इक्विटी को तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी को प्रेफरेंस से भी बाद मिलता है, जैसे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दो शेयर्स हो गए ना, तो इक्विटी वालों को तो सबसे एंड में मिलती चीज़ें, तो बेचारे और थोड़े रिस्की पोर्शन में रहते हैं। क्लियर? तो डिफरेंस यहीं पे खत्म करते हैं। होप सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो, और अगर अभी डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।